हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, वापस बहुत दिन हो गए ना केमिस्ट्री लेकर आया। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन, जो यही चैप्टर का एक टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। ओके, और साथ में आपको मेंटल एक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई थी, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी वाली, राइट। अब यहाँ पे इक्वेशन जो होते हैं उनको बैलेंस कैसे करना होता है। पहला वाला इक्वेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया था आपको पहले भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज होती है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट से जो मिलता है हमें यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो H2 प्लस O2 से क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे H2, यहाँ पे O2, तो यहाँ पे H2O मतलब एक O कम हो गया, तो ये जो है वो थियोरेटिकल क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। तो ये बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पे अगर H के दो एटम है तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए, यहाँ पे O के दो है तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए। तो बेसिकली यू कैन कंपेयर लाइक दिस, यहाँ पे H दो, यहाँ पे H दो, यहाँ पे O2, यहाँ पे O1। आप बैलेंस करने के लिए आपके पास कितनी आपको परमिशन है, तो इतना है कि आप सिर्फ यहाँ पे आगे नंबर लिख सकते हो, मल्टीपल कोएफिशिएंट, ठीक है। आप कभी भी ऐसे H2O2 नहीं कर सकते, वो पूरा केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको अलाउड नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, मतलब कोई भी इन एनी इक्वेशन आप यहाँ पे आगे नंबर लिख के ही उसको बैलेंस कर सकते हो। कभी भी कोई ऐसा साइंटिस्ट वाली हरकत मत करना कि यहाँ पे पीछे लिख दे, या फिर ऐसे रफ करके ये जो है उसको मिटा के फिर कुछ और लिख दे, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो 2 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, पर ये O को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या H से नहीं होगा, H से भी होगा। तब H हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे भी H कितना करना पड़ेगा हमें, 4। तो यहाँ पे 2। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, बैलेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 2 लगाया। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। समझ में आया? कोई बात नहीं, और एग्जांपल है, और बहुत सारे समझोगे तब तो पक्का समझ जाओगे। यहाँ पे हर बार नहीं लिखूंगा ऐसे, एक और फर्स्ट दो इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि भाई इससे यहाँ पे Fe आयन है। इसके लिए आपको ना बेसिकली थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। भाई एलिमेंट का सिंबल, कोई अगर ऐसा कोई भयानक बंदा निकला कि F अलग है एलिमेंट, E अलग एलिमेंट है, F फ्लोरीन, E इसे अपना कुछ नाम दे दे, ऐसा नहीं। आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए भाई Fe मतलब एक है, O तो एक एलिमेंट है, Fe फिर C एक अलग है, O अलग है, ऐसे इतना थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे Fe और C की कंपैरिजन करते हैं। Fe यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे 3 है, और C यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कौन समझने का है। यहाँ पे Fe 1 है, C 1 है, O 2 है, ओके। तो इस तरह के जब भी हो तो आपको पहले बता दूं कि जो बड़ा वाला है, ठीक है, उससे छोटे वाले कंपाउंड को पहले बैलेंस करो, और जो ऐसे सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना उसको लास्ट में रखो, क्योंकि उनके आगे फिर आप कोई भी नंबर मल्टीपल में कर सकते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये याद रखना, बड़े वाले मतलब बड़ा कंपाउंड है उससे स्मॉल कंपाउंड को पहले बैलेंस करो, और उसके बाद जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है उनको बैलेंस करो। तो यहाँ पे देखो C1 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे O3 है, और यहाँ पे O2 है। अब दोनों को मैच करना है, तो जैसे हम एलसीएम करते हैं मैच में, वैसे करना है कि यहाँ पे O2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे O3 को 2 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 2 6, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 3 6 6 हो गया। पर अब Fe क्या हुआ, 2 2 4, तो यहाँ पे लगा दो 4। यहाँ पे C कितना हो गया, 3, यहाँ पे लगा दो 3, ऐसे सिंपल, ठीक है। ये तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर से थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, पता चल जाएगा। Fe2O3 था, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया कि ऑक्सीजन को कंपेयर किया और ऑक्सीजन से हमने बैलेंस किया, तो ये फिर बाकी मैंने बोला जो सिंगल सिंगल वाले लास्ट में उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, सिंगल वाले एडजस्ट हो जाते कहीं पे भी, ठीक है। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे एक और देखते हो एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग के दिमाग में से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो हो रहा होगा कि भाई ये कैसे Fe2O3 ही क्यों बनता है, ये CH4 ही क्यों बनता है,
ठीक है, तो बताएंगे एक ही वीडियो में थोड़ी ना पूरा बताएंगे, बहुत तेज हो रहे हो। इसको बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका कि ये कैसे बनता है, ये ऐसा क्यों बनता है, उसके रिगार्डिंग बनाएंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा, तो फिर चलो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं अब। ओके, सबसे पहले देखो सी कितना है, यहाँ पे सी कार्बन एक एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, या सिंगल वाले को लास्ट में, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बैलेंस करेंगे। बड़े कंपाउंड मतलब हम कैसे समझेंगे, बड़े कंपाउंड मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हो, उससे जिसमें कम नंबर ऑफ हो, ऐसे वो वाले कंपाउंड को पहले बैलेंस करो, उसके बाद जो सिंगल वाले पे लास्ट में आने का। 4 4 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया 4, और ये 4 8 हुआ, हमारे पास यहाँ पे 2 है, आगे 4 लगा दो, 4 2 8, यहाँ पे 4, ये प्लस मतलब ये भी करना है तो 4 और ये प्लस 4, तो ये 8 हो गया, हाइड्रोजन 4 और ये सी और सी 1 हो गया बैलेंस, बहुत ही इजी। सॉरी नहीं बोलूंगा। देखो इसमें कौन से एलिमेंट है, सी एच और ओ है, खाली पहले इतना आइडेंटिफाई आप कर लो कि दोनों तरफ इतने एलिमेंट हो गए सी एच और ओ, जिससे यहाँ पे सी एच और सी एच है। अब सी कितना है 1 1, उसको नहीं छेड़ना है अभी, ओ यहाँ पे 2, ये 2 प्लस ये 1 मतलब 3 हुआ ना, उसको अभी देखते हैं। चलो हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, तो ये 4 इजीली हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, चलो इतना टेंशन दूर। ये ऑक्सीजन कितना हुआ 2 + 2 मतलब 4 हुआ ना, अभी यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2 लगा दो, हो गया ना बैलेंस। सी सी तो था ही पहले से ऑलरेडी बैलेंस, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको तो मतलब ट्राई ही ना करो कि वो ऐसे ही खत्म हो जाए। हाँ कोई कोई ऐसे भी आएगी क्वेश्चन के जिसमें आपको वो ऑलरेडी बैलेंस वाले है, पर उनमें शायद चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पे कौन से पहले एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेते, सी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन ज्यादातर मैंने यही है क्योंकि आप लोग को ये समझ आता है ना ज्यादातर, इसलिए C3H8 + O2 H2O + CO2। अब यहाँ पे C कितना है 3, यहाँ पे C 3 नहीं है 1 ही है, तो इसको हम पहले क्या कर देंगे 3। ओके, ऑक्सीजन जो उसको लास्ट में देखते हैं। हाइड्रोजन कितना चाहिए आपको 8, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 8। अब ऑक्सीजन कितना होगा गिनो, ये 4, ये वाला 4 प्लस 3 2 6 वाला, मतलब टोटल कितना हुआ 10 हुआ, यहाँ पे 10 होना चाहिए, क्या लगाएंगे 10 होगा 5 5 2 10। ठीक है सिंपल। अब तो बैठेगा हुआ, पर लास्ट में जब बैठ गया ना तब मैं कुछ नया ले गया धमाका। यहाँ पे ऐसा है कि ब्रैकेट में दिया है, अब ये वाला जो होता है जब इस तरह का, ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है मैं बताता हूँ। Ca3 PO4 ट्वाइस, यहाँ पे 2 है ना, तो PO4 ट्वाइस, 3 होता तो मैं बोलता PO4 थ्राइस, मतलब कि PO4 के जो है वो पूरे 2 मॉलिक्यूल ये Ca3 के साथ ज्वाइन हो गए, तब ये पूरा कंपाउंड बनेगा। तो इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस तरह के जब भी हो ब्रैकेट वाले तो क्या करना है, इसको तो बाद में बैलेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो ये Ca हो जाएगा हमारा 6, 2 3 6, फिर P हो जाएगा हमारा, ये P ऑलरेडी यहाँ पे 2 तो था ही, और ये 2 लगा तो 2 2 4, और O जो है वो हमारा हो जाएगा, अंदर तो 4 है, 4 2 8 और ये 2 मतलब के 16। ऐसा होगा, समझ में आया। तो ये अगर यहाँ पे जो भी नंबर लगाते हैं तो इसको ऐसे पूरा देखना होता है कैलकुलेशन में। ओके, अब नेक्स्ट इसका मतलब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन से, एक Na है, एक P है, एक O है, यहाँ पे Ca और Cl, 5 एलिमेंट इधर है, 5 मतलब उधर हो गए। अब शुरुआत हम कैसे करते हैं आपको पता है, भाई हम देखते हैं यहाँ पे जैसे Na3 है, यहाँ पे जो Na एक ही है तो 3 तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे PO4 का उधर ब्रैकेट में कैसे, तो उसका बाद में देखते हैं। Ca का देख लेते हैं, यहाँ पे Ca3 है,
ये तो ऐसे ही किया था, अब तो बैलेंस अप करेंगे। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 3। ओके, अब क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6 और यहाँ पे क्लोरीन कितना हुआ, यहाँ पे क्लोरीन कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब PO4 जो है वो तो यहाँ पे यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे कितना है ट्वाइस। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लगाऊंगा मैं। अब देखना, अब मेन स्टेप है 2 लगा है, PO4 पूरा डबल हो गया ना, मतलब P भी डबल और ये वो भी डबल, तो वो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लगाया। अब देखो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम बैलेंस करते वक्त तो वापिस चेंज करना पड़ सकता है, इसीलिए जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे Na कितना हो जाता है 6, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कितना लेना पड़ेगा 6। अब Cl कितना हो गया 6, Cl कितना हो गया 6, क्या बैलेंस। जब तक ट्राई करना है कि जब तक इधर नया बैलेंस करना पड़े ऐसे करें, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे हो ही जाएगा, कई बार इधर भी करना ही पड़ेगा, पर ऐसे ट्राई करना इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, तो ये मैंने मेरी तरह से आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। अब आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। तोहफे में ऐसा है कि ये यहाँ पे मैंने 10 लिखे हैं क्वेश्चंस, उनको आपको नोट डाउन करके बैलेंस करके बताना है। साथ में आपको एक बोनस भी दे रहा हूँ। बोनस क्या पता है आपको, इसको बैलेंस तो करना ही है, साथ में आपको बताना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, कौन से टाइप का मतलब कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, वो जो टाइप सीखे थे ना वो। और अगर भूल गए हो या फिर जो हमारे नए स्टूडेंट्स है या नए सब्सक्राइबर है उनके लिए यहाँ पे एक आ जाएगी लिंक, और उस पे जाके आप इसका जो पहले वाला पार्ट है जिसमें मैंने आपको सारे टाइप सिखाए थे वो जाके देख सकते हो, देख लो शांति से, फिर इसको सॉल्व करो। ओके, तो वो कंप्लीट करना है आपको। ये जैसे इसमें ऐसे ही करना है कि यहाँ पे जैसे S8 है और यहाँ पे S अकेला है, तो आपको यहाँ पे जैसे 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 करोगे तो ये 48 हो जाएगा F, तो यहाँ पे 24 रखना पड़ेगा। तो ऐसे मैं आंसर बाकी के नहीं बताऊंगा, ये तो एक था सिर्फ वो बता दिया, तो ऐसे कंप्लीट करना है आपको। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक जो चैप्टर 1 का है, बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोजन। और उसको जनरली बच्चे यही समझ लेते हैं कि कोरोजन मतलब रस्टिंग, रस्टिंग मतलब पता है जंग लगना, जो हमने देखा होगा हमारे आसपास कोई जगहों पे घर में भी, कि भाई वो जनरली हम देखते हैं कि आयरन की कोई चीज़ होती है उस पर जो रेडिश कलर की जो लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है इंग्लिश में, और उसको बोलते हैं हम जंग गुजराती में कि काट लाग्यो। तो ये जो है वो कोरोजन का एक टाइप है, ठीक है। रस्टिंग मतलब क्या, सिर्फ पता है आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन पे जो ऑक्साइड लगता है ना उससे जो मतलब बनता है वो। और कोरोजन मतलब के मेटल ऑक्साइड, मतलब कोई भी मेटल पे लगता है, कॉपर पे लगता है, इवन दो समटाइम सिल्वर पे भी होता है, सिल्वर पे होता है तो उसका जो है ना टार्निशिंग हो जाता है सरफेस और ब्लैक बनने लगता है। फिर जो कॉपर होता है उसका अगर ऑक्साइड बनता है तो ग्रीनिश कलर होता है। कोई ऐसे बच्चे जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा शौक होता है, कड़ा बड़ा पहनते हैं, पर वो ओरिजिनल होता नहीं सोने का, तो कॉपर का होता है, थोड़े टाइम बाद ग्रीन हो जाता है, ठीक है। फिर रस्टिंग जो बात करते हैं आयरन की, उसका तो पता ही हमें कैसा कलर हो जाता है, ब्राउनिश या रेडिश कलर हो जाता है उसका। तो ये जो है वो कोरोजन। अब इसका कोई रेमेडी तो होना चाहिए ना भाई, इससे बचे कैसे भाई, किसी को पसंद नहीं जंग लग जाए, लगता तो नेचर से है कि भाई जो वाटर है या एयर के कांटेक्ट में आते हैं मेटल जो, तो उनके साथ क्या हो जाता है रिएक्शन होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन होता है और उसकी वजह से मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो उनकी सरफेस जो है वो डल हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाती है, उनकी एक सरफेस नहीं बन जाती। तो जैसे आपकी साइकिल में कई बार हुआ होगा, फिर आपने क्या किया होगा जब गए हो साइकिल में हवा भरवाने या जो पंचर वाला होता है वहां ऑयलिंग कर देते हैं ना, तो वो एक क्या हुआ, एक टाइप ऑफ उसका रेमेडी। पर ये तो रेमेडी हुआ, पर अगर हम प्रीकॉशन की बात करें तो प्रीकॉशन में क्या कर सकते हैं हम, तो एक कर सकते हैं हम गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होगा, गैल्वेनाइजिंग में आप क्या कर सकते हो कि जिंक का एक लेयर चढ़ा सकते हो आयरन पे। जैसे आयरन पे जिंक का एक लेयर लगा दिया पहले से ही, जब रोटन आयरन है उस पर एक जिंक का लेयर बना दिया, फिर वो आयरन की कोई भी चीज बनाओ तो लॉन्ग टाइम तक उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो जिंक का लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगा उसको, किससे, आयरन ऑक्साइड बनाने से। ओके, तो ये एक मेथड है गैल्वेनाइजिंग।
वैसे ही जो शीप होती है ना, बड़ी बड़ी शीप, उसके जो बॉटम होते हैं एकदम, वहां पे बॉटम में क्या होता है कि वो बड़े बड़े मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वहां पे बार लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि शीप नीचे से वो इसका कोरोजन ना हो जाए, और कोरोजन हो सकता है तो पता है वो सरफेस कैसी हो सकती है, टूट सकती है और सिंक ना हो जाए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे लगाते हैं। तो ये भी एक उसके प्रिकॉशन में आता है, ठीक है, एनोडिफाइंग बोलते हैं जिसको। फिर इसको इसके और प्रिकॉशन में क्या बोल सकते हैं, सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट पेंटिंग, एनिमल पेंट। अगर आपने पेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल सपोज समझ लो कि ये मेरा आयन का है, ये आयन की है ये स्लिप, मैंने इसको पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लैक मेरा फेवरेट है, ब्लैक कलर से अगर इसको पूरा पेंट कर दिया तो ब्लैक पेंट का एक लेयर रहेगा। अब डायरेक्ट आयन एयर के या उसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर जंग नहीं लगेगा। तो सिंपल सबसे इजीएस्ट चीपेस्ट वे कौन सा है, पेंटिंग। उसको एनिमल पेंटिंग भी बोल सकते हैं, जो हम लगाते हैं ना ऐसे हमारे ग्रिल्स पे ऐसे आयन पे, तो उसको जो उसके लिए जो डब्बा आता है उसको एनिमल पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके प्रिकॉशंस और रेमेडी से, रेमेडी में वो भी बोला जैसे मैंने ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, वो सब उसके रेमेडी में आता है। ओके, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी शायद वर्ड पहले ना सुना हो, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड होता है, वैसे फूड जो है, फूड सब्सटेंस, वो भी ऑक्साइड हो सकते हैं। उनका जो ऑक्साइड हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जिसके बाद फूड जो है उसमें फाउल स्मेल आता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिप्स बनाई है घर पे मम्मी ने, ठीक है, अब चिप्स बना के रखी मम्मी ने एक डब्बे में, अब आप एक हफ्ते बाद जब उसको खाने जाते हो तो कुछ अजीब से स्मेल आती है उसमें, वो ऑयल की या उसकी वजह से। तो उसमें जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो सब जो है उस वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें भी जैसे कंपाउंड तो होता ही है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका एक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और वो जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। तो ये उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसका भी कोई प्रिकॉशन होना चाहिए, तो है ना। जैसे आप लोग घर पे बनाई हुई चीजें अभी खाते ही हो, पर उससे पहले नाश्ते में जल्दी क्या खाते जनरली, पैकेट्स। तो वो फूड पैकेट जो है उसे आपने देखा होगा कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। तो उन लोग की वेफर 6-6 12 12 महीने तक कैसे रह सकती है अंदर, जबकि हम घर पे बनाते तो रह सकती है इतनी, ऑनेस्टली बताओ, नहीं रह सकती ना, 6-12 महीने तो नहीं रह सकती है ऐसी एज इट इज। तो वो जो है, जो सील करते हैं पैकेट को, उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये उसका एक प्रिकॉशन है कि नाइट्रोजन गैस जब उसमें फिल करते हैं तो वो उसको, एयर को, ऑक्सीजन को, उसको वहां पे फूड के साथ ऑक्साइड नहीं बनाने देता। और ये जो है, तो आप सोचोगे हमें घर पे स्टोर करना है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन, क्या रेमेडी, क्या मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया लाए, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराए, फिर उसमें से N2 निकाले, ऐसे करें? नहीं नहीं यार, इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, इतना तो होगा घर पे, एयर टाइट कंटेनर में आपका फूड स्टोर करो, या फिर रेफ्रिजरेटर में, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, उतना तो नहीं हो सकता जैसे नाइट्रोजन की वजह से जो मिल सकता है आपको हेल्प रेंसिडिटी में, पर वो थोड़ा उसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। तो वो एक उसका हम बोल सकते हैं रेमेडी के, स्टोर योर फूड इन एयरटाइट कंटेनर और इन ड्राई कूल प्लेस, मतलब के रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, और ये भी आपको लिखने हैं, भूलना मत, ठीक है, साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। ओके, बाय।